500 मीटर पर गर्म पानी का इंतजाम करो, कांवड़ यात्रियों के पैर धोने के लिए, और लंगर लगाओ, जगह जगह उनके लिए भोजन के लिए व्यवस्था करो, और मेरा सरकारी हेलीकॉप्टर भी लेके जाओ। सरकारी हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रियों के ऊपर पुष्प वर्षा करो। कांवड़ यात्रा कोई रोकेगा तो फिर कायदे से उसका इलाज भी करेंगे। मैं सभी श्रद्धालुजनों से इस बारे में विनम्र अनुरोध करूंगा, हम लोग भी शिव भक्त हैं, महादेव की असीम कृपा हम लोगों पे बनी रही है। मैं सभी शिव भक्तों से अपील करूंगा कि देवादेव महादेव की कृपा हम पर बनी रहे। हम व्यवस्था के साथ जोड़ करके इस पूरी यात्रा का न केवल आनंद लें बल्कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आत्मानुशासन का परिचय देते हुए इस पावन श्रावण मास के कांवड़ यात्रा कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। अब चलती रोड में आप कांवड़ियों को निकाल रहे हैं और कांवड़िये इस तरह से बात कर रहे हैं कि नहीं, हम जब तक चलेंगे तो गाड़ियां ना निकले, तो फिर क्या पब्लिक कहां जाएगी? या तो फिर ये देश कांवड़ियों का देश बना दीजिए आप। नमस्कार, मैं अनिल द्विवेदी, आप देख रहे हैं गणित न्यूज। आखिर वही हुआ ना जिस बात का डर था। पहले हम किसी को उकसाते हैं और इतना उकसा देते हैं कि फिर वो स्थिति हमारे से कंट्रोल नहीं हो पाती है। जब हमारे से स्थिति कंट्रोल नहीं हो पाती है तो फिर हम वहां दबाव बनाते हैं कि अब हम करें तो करें क्या। आप कांवड़िये मामले में देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसके पहले किस तरह से भाषण देकर के कांवड़ियों को उत्साहित किया था। इस तरह से एक मुख्यमंत्री को उत्साहित करना ठीक है, अच्छी बात है, धर्म के प्रति यदि आप हिंदू धर्म के हैं तो आप कर रहे हैं, लेकिन किसी को इतने गजब तरीके से उत्साहित करना कि रोक लेना कांवड़ियों को, फलाना कर लेना, क्या कोई रोक थोड़ी रहा था। अब वो कांवड़िये जिन्होंने टीवी में देख लिया कि योगी जी ये बोल रहे हैं, योगी जी ये बोल रहे हैं, अब कोई रोकेगा तो मैं बताऊंगा, ये वो, इस तरह की बातें उनके दिमाग में आई। 2024 में जिस तरह से कांवड़ यात्रा चल रही है, जो कभी भक्ति भाव कुछ नहीं जानते थे, जो कुछ भी नहीं जानते थे, वो भी कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। चलो 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 कांवड़ यात्रा करो। कुछ लोग तो रीले बनाने के चक्कर में जा रहे हैं, कुछ वीडियो बनाने के चक्कर में जा रहे हैं, कुछ मतलब जाने का उनका केवल एक उद्देश्य नहीं है कि जल चढ़ाना है या पूजा करना है, कुछ मार धाड़ करने जा रहे हैं, मजा लेने जा रहे हैं। बताइए कि आज वही बात आ गई। यदि आप पहले से अलर्ट होते, इस तरह की बातें, भाई जिसको धर्म करना है वो अपने आप धर्म करेगा, क्या किसी के कहने से थोड़ी कि चलो आओ चलो आओ चलो आओ। आप एक बात सोचें कि धर्म करने के लिए मन की आवश्यकता होती है, क्या किसी के कहने से धर्म होता है? अब देखिए, जैसे कभी कभी लोग नमाज पढ़ने लगते हैं रास्ते में, क्या धर्म है भाई? अगर रास्ते में तुम नमाज नहीं पढ़ोगे या अपने घर में पढ़ लो या कहीं खड़े होकर पढ़ लो तो क्या तुम्हारा धर्म चला जाएगा क्या? हर तरह से धर्म के नाम पर विवाद करना, विवाद बनाना, एक दूसरे धर्म को ऊंचा नीचा दिखाना होंगी तो इस तरह की स्थितियां भी सामने आएंगी। और जब इस तरह की स्थितियां सामने आएंगी तो फिर सरकार को ये दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और आज वही योगी जी को अब करना पड़ रहा है। अब कांवड़ियों के नतमस्तक हो रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग अनुशासन में रहिए। यही बात यदि आप पहले बता देते कि मैं सुविधा और व्यवस्था तो आपको दूंगा, लेकिन यदि आपने अनुशासन तोड़ा तो मेरी लाठी भी तैयार। तो ये आपने तो कहा नहीं। तब आपने कहा कि हर 500 मीटर में हम आपको खाना खिलाएंगे, हर 500 मीटर में हम आपको फूल बरसाएंगे, हमारा हेलीकॉप्टर ले जाओ, उसमें से फूल की बारिश करा। आप इस बात को समझिए कि वो कांवड़िये ऐसे मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहां, क्योंकि आपने खुद कहा है कि मेरे हेलीकॉप्टर तैयार हैं और उससे आपके ऊपर फूल बरसाए जाएंगे। अब बहुत सारे ऐसे कांवड़िये हैं कि जो नहीं समझते हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनके समझ में यही आया कि नहीं अब तो कांवड़ियों की ही सरकार हो गई। जबकि नहीं जानते हैं कि पूरे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रास्ते से निकलना है, अपने बीवी बच्चों के साथ कहीं जाना है, आ रहे हैं, थोड़ा सा भी धक्का लग गया, कोई बात हो गई तो आपने उनकी गाड़ियां तोड़ दी। बीवी बच्चों के साथ जा रहे हैं, उनका काम रुक गया, उनको कहीं हॉस्पिटल जाना है, कहीं जाना, इस तरह की व्यवस्थाएं। या तो फिर यदि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मेरे हेलीकॉप्टर को ले लो, फलाना ले लो, ढिमाका ले लो, तो आप एक रूट तैयार कर देते। आप 7 साल के करीब से सरकार में हैं, तो आपको यदि इतना ही उत्साह देना था कांवड़ियों को, तो एक आप अलग से रूट तैनात कर देते, एक रोड बना देते, जिससे यह होता कि केवल कांवड़िये ही इस रास्ते से जाएंगे और रास्ते को कांवड़ियों के जाने के बाद आप सुरक्षित रख लेते, अगले साल फिर से जाते। हर साल जाने के लिए उनके लिए एक व्यवस्था बना दीजिए, फ्लाईओवर टाइप का छोटा सा। अब चलती रोड में आप कांवड़ियों को निकाल रहे हैं और कांवड़िये इस तरह से बात कर रहे हैं कि नहीं, हम जब तक चलेंगे तो गाड़ियां ना निकले, तो फिर क्या पब्लिक कहां जाएगी? या तो फिर ये देश कांवड़ियों का देश बना दीजिए आप। कांवड़ियों के तोड़फोड़, योगी जी का अति उत्साह एवं अब
उनको अनुशासन सिखाने पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हाँ, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।